सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, सज्जन दुर्जन से दुरे जान दुख को मूल, तब घर पावे आपना दुर्गुण जीत समूल। पूर्व साखियों में स्वरूप स्मरण का विषय चल रहा है, वही क्रम यहाँ भी है। साहब कहते हैं सज्जन और दुर्जन दोनों से दूर हो। सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा है सज्जन से मांगे नहीं, दुर्जन डिंग नहीं जाए। प्रारब्ध वर्तमान जो बरते सो बरता है, सज्जन से मांगे ना और दुर्जन के तो पास ही न जाए। साधु की रहनी होनी चाहिए कि सज्जन की संगत तो ठीक है, लेकिन सज्जन से मांगे ना और दुर्जन के पास तो जाए ही ना। जो प्रारब्ध हो उसका वर्तमान करे। श्री विशाल साहब यहाँ कहते हैं कि सज्जन दुर्जन से दूर है, सज्जन दुर्जन दोनों से दूर हो। ये मांगने की बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात है कि मनुष्यों के संबंध में राग या द्वेष बनते हैं, इसलिए हर साधक का कर्तव्य है दुर्जन की तो संगत ही न करे, लेकिन सज्जन से भी अलग हो करके अकेले में साधन करना चाहिए। सज्जनों में भी बहुत मिल करके राग बढ़ाना अच्छा नहीं। सज्जनों को सही शिक्षा दे दो और फिर अलग हो जाओ। साधु भ्रमण करते हैं और साधु जहां रहें वहां अगर भक्तों में 24 घंटे बैठे रहें तो भक्त लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगे 24 घंटे, और बैठे रहेंगे तो दुनिया भर का प्रपंच की बात होगी और क्या होगा। इसलिए भोजन लेने के लिए और उपदेश देने के लिए साधु को चाहिए कि गृहस्थों में रहें। जब भोजन लेना हो उतना समय रहें और शिक्षा देना हो उतना समय रहें, बाकी समय अलग रह करके भजन करें और बाकी समय भी उनके पास बैठे रहेंगे तो गृहस्थ लोग कितना ज्ञान सुनेंगे। वो दुनियादारी बात आएगी, साधु का भी समय बर्बाद होगा और गृहस्थ का भी कोई लाभ नहीं होगा। धीरे धीरे साधु भी प्रपंची हो जाएगा तो उस साधु से गृहस्थ को भी कोई लाभ नहीं होगा। उसी साधु से गृहस्थ को लाभ हो सकता है जो साधु वैराग्यवान है, एकांत सेवी है, भजनानंदी है, ध्यान समाधि आत्मचिंतन में लीन है, प्रपंच से रहित है। उसी साधु से गृहस्थ का लाभ होगा। और जो साधु गृहस्थों में बैठा प्रपंच करेगा, गृहस्थ को कोई लाभ उससे नहीं होगा। तो साधक साधु को चाहिए सज्जन दुर्जन से दूर है। यहाँ कोई गृहस्थिक साधुओं के लिए नहीं कहा, गृहस्थों को भी जो साधक हो। साधु गृहस्थ तो केवल एक आश्रम और वेश का अंतर है। सबके अंदर में वही चेतना है, सबके अंदर में वही सुख दुख की अनुभूतियां हैं और सभी शांति चाहते हैं। तो जो साधक है वो साधक है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। अगर वह शांति चाहते हैं तो दुर्जन आदमी से बिल्कुल संबंध न रखें और सज्जनों से गर्ज न रखें। सज्जनों से संबंध व्यवहार समय से करें, लेकिन उनमें बहुत घुल मिल करके समय बर्बाद न करें। तो इस प्रकार जब दुर्जन से दूर रहेगा आदमी और सज्जन में ममता नहीं करेगा, तब घर पावे अपना दुर्गुण जीत समूल। और जड़ सहित दुर्गुण को जब मिटा देगा तब अपना घर पाएगा। दुर्गुण हमें दुख देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष विषयासक्ति, ये दुर्गुण ये हमारे चित्त को दुखाते हैं। जड़ मूल से इनका विनाश करना जरूरी है, तब घर पावे अपना, तब अपना घर मिलेगा। अपना घर कहाँ? अपना घर आत्म स्थिति। कल मैंने कहा था कि याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश देते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, अय जनक, जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह संतान की इच्छा नहीं करता। वो सोचता है कि हमें आत्मा लोक, हमारा तो आत्मा लोक है, हम संतान लेके क्या करेंगे। फिर वह पुत्र ईशा वित्त ईशा लोक ईशा त्याग करके प्रवर्जित हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। तो उस संदर्भ में आया है कि अपना तो आत्मा लोक है, आत्मा ही अपना लोक है, स्वरूप
आत्मा चेतन, यही अपना लोक है, अपना घर है, अपनी स्वरूप स्थित आत्म स्थित। मन को बटोर करके आत्मलीनता ही अपना घर है। तो स्वरूप स्थित रूपी घर, आत्म स्थित रूपी घर तब आदमी पाएगा जब दुर्जनों की संगत न करे, सज्जनों से भी मोह न करे और जड़मूल से दुर्गुणों को मिटा दे। योग दर्शन में 4 भावनाओं को करने के लिए निर्देश किया गया है। मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। मुदिता प्रसन्नता, सुखियों को देख करके प्रसन्न होना, दुखियों को देख करके करुणा करना और सज्जनों से मैत्री करना और दुर्जनों की उपेक्षा करना। सुखियों को देख करके प्रसन्न होने से अपने मन में ईर्ष्या नहीं आती। किसी का मकान हमसे बड़ा है, किसी का परिवार हमसे बड़ा है, किसी का धन हमसे बड़ा है, किसी की प्रतिष्ठा हमसे बड़ी है, तो हमें ईर्ष्या होती है। लेकिन अगर हम अपने से बढ़े चढ़े लोगों को देख करके प्रसन्न होते हैं तो ईर्ष्या नहीं होगी। ये चित्त शुद्धि का लक्षण है। और जो दुखी हैं उनको देख करके करुणा होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए हम बड़े अच्छे हैं। दुखियों को देख करके करुणा करें और जहां बन सके कुछ सहायता भी करें। तो सुखियों को देख करके प्रसन्नता और दुखियों को देख करके करुणा और सज्जनों से मैत्री। जो सज्जन है, संत हैं, सुगुण संपन्न हैं, उनसे मित्रता रखें। और दुष्टों की उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब लापरवाही। दुष्टों से बैर करोगे तो दुख और मैत्री करोगे तो दुख। दुष्टों की मैत्री ज्यादा दिन नहीं चलेगी, वो फिर आपके गले को पकड़ लेगी। इन 4 भावनाओं को करने से चित्त शुद्ध होता है। मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। सुखियों को देख करके प्रसन्नता, दुखियों को देख करके करुणा, सज्जनों से मैत्री और दुर्जनों की उपेक्षा। एक वृत्ति अभ्यास दृढ़ तद्गत होए निराश, भार रहित जब प्राप्त सुख मिटे भार सुख आश। जब अभ्यास करे तो एक वृत्त से करे। जैसे ध्यान में लोग बैठे हैं तो जो आलम्बन लो उसी में मन को लगाओ। कोई आलम्बन लो। आलम्बन के विषय में एक बार कहा गया कि क्रिया योग एक है और एक खास साधना का पक्ष है। क्रिया योग जैसे कोई बिंदु आधार लेना, आंखें बंद की और अंधकार दिखाई देने लगा, अब अंधकार को ही देखते, अंधकार को एक बिंदु बना लिए तो वहां जागरूक रहे और कुछ ख्याल न करे, केवल अंधकार को देखे। वहां जागरूक रहे और कुछ ख्याल न करे, केवल अंधकार को देखे। अंधकार देखते देखते प्रकाश दिखाई देने लगा आग की गर्मी से, तो प्रकाश को देखे और तरफ चित्त न ले जाए। या त्रिकुटी में या हृदय में ज्योत की कल्पना कर ली, बिंदु की कल्पना कर ली, तो उसी को देखे। या कोई अपना इष्ट माना हो, जिसको जो इष्ट मानता हो, उस इष्ट का चित्र मन में ले लिया तो उसी में मन को रोके। सांसा को देख रहा है तो उसी को देखे। नाद को सुन रहा है, झंझनाहट की आवाज नाद आता है तो उसी को देखे। जो धारणा बनाए उस धारणा में चित्त को एक तान लगाए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम सदाचार है। यम नियम आसन, और आसन है स्थिरता से किसी आसन से बैठना। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम सांस प्रश्वास की क्रिया को सूक्ष्म बनाना। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है आहार का प्रति विपरीत। इंद्रियां विषयों का आहार करती हैं। आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ चखती है, त्वचा छूती है, मन बाहर के विषयों को सोचता है। ये आहार है, ये आहरण है, ग्रहण है और आहार है। प्रत्याहार का मतलब है उन विषयों से लौट आना, अपनी तरफ आ जाना। विषयों का परित्याग करके, बारंबार विषयों का परित्याग कर करके अपने अंतर्मुख में होना है, प्रत्याहार है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। फिर धारणा है। धारणा का मतलब कोई आलंबन लेना। जैसे मैंने कल कहा था, कुछ साधक दीवार में एक गोल चिन्ह बना लेते हैं, एक पैसा बराबर काला काला बना लेते हैं या रुपया बराबर, उसी में त्राटक करते हैं, उसी को देखते हैं एकदम एक टक से। तो धीरे धीरे वो कहते हैं कि वो ज्योत जैसे दिखाई देने लगती है। वो नेत्र दोष है, लेकिन वो धारणा बना करके उसी में ठहराते हैं। तो धारणाएं साधकों की अनेक होती, उसमें कोई ठिकाना नहीं कहां तक है।
जिसको जो प्रिय लगता है करता है। ये सब क्रिया योग अनेक है, और आरंभिक साधकों के लिए जो जैसे विश्वास वाला हो, जैसे समझता हो, कुछ करता हो, बुरा नहीं। अपने अपने इष्ट का, महापुरुष का ध्यान कोई करता हो, लेकिन अंततः निज स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और निज स्वरूप का जप होना चाहिए। मैं अविनाशी शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, निर्मल हूँ, राग द्वेष रहित हूँ, असंग हूँ। कई शब्दों को लेकर अथवा थोड़े, मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। देखो ये लिख दिया गया इसीलिए कि ये आधार बनाए, मैं अविनाशी शुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप हूँ, इसको लेकर के या इसको संचित बना करके। लेकिन अपना जो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा है, बारंबार उसी की आवृत्ति करे और किसी तरफ ध्यान न दे। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, आवाज न करे, मन से ही बारंबार उसी को धुने, तो देखोगे कहीं मन नहीं जाएगा, एकदम एक तेल धारा के समान अंदर में ही चले, मैं शुद्ध चैतन्य, यही भाव आ जाएगा। और एक वृत्ति अभ्यास, साहब कहते इसमें एक वृत्ति से दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। तदाकार तदगत होए निराश, फिर उसी में तदगत हो जाना चाहिए। तदगत नाम, तद नाम वह, गत नाम लीन, यानी आत्मलीन। और निराश, संसार से निराश हो जाना चाहिए। शरीर अनित्य है, शरीर के संबंध अनित्य है, सारा संसार अनित्य है, जिसमें हम जुड़े हैं वो अनित्य है। समाधि क्यों की जाती है? हम चिपके हैं संसार में, संसार की चिपकाहट खत्म हो जाए, अपने में आ जाए, यही समाधि। दो वस्तुएं हैं, एक मैं एक यह, अहम और इदम, अहम आत्मा और इदम जगत। अहम इदम में चिपका है, अहम इदम से लौट आए, यही समाधि। तो रात दिन प्राणी पदार्थों को हम देखते सुनते हैं और विषयों को भोगते हैं, उसी में चिपके रहते, समझते यही जीवन है। सुसुप्ति अवस्था में हमें अनुभव होता है जाग करके कि सुसुप्ति अवस्था में कुछ नहीं रहा, वहां न शरीर रहा, न धन रहा, न परिवार रहा, न पांचों विषय रहा, न दृश्य रहा, कुछ भी नहीं रहा। वहां तो सब लोप रहा सुसुप्ति में। तो सुसुप्ति में सब लुप्त रहा और वहां क्या रहा? लेकिन वो अज्ञान जनित है, अवस्था जनित है। नींद खुली तो फिर वैसे दुख है, सारा दुख वैसे बना रहता है। गाढ़ी नींद में पहुंच करके मोक्ष ही। उपनिषद में तो इसको खूब कहा गया, बृहदारण्यक उपनिषद में तो और बहुत कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में बारंबार ये बात आई है कि वहां पर पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, भ्रूण हत्यारा नहीं, दानी दानी नहीं, धर्मात्मा धर्मात्मा नहीं। वहां तो सब एक रूप हो जाते हैं। सुसुप्ति और फिर समाधि, तो मतलब है कि सुसुप्ति रोज वानगी सबको मिलती है, सुसुप्ति में अपना शरीर ही का भास नहीं रहता है। जिस शरीर का हमें बड़ा अहंकार है और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों का अहंकार है, गाढ़ी नींद में पहुंच करके उस शरीर का पता ही नहीं रहता है। लेकिन वो अवस्था जन्य है केवल, नींद खुली तो फिर पता, और फिर वही राग द्वेष का ताप। समाधि में एक ज्ञान पूर्वक समाधि होती है। तो ज्ञान पूर्वक समाधि होने से, समाधि से उठने के बाद फिर दुख नहीं होता है। समाधि में तो दुख ही नहीं है, लेकिन समाधि से उठे तब भी दुख नहीं, क्योंकि वहां ज्ञान हो गया है कि कुछ मेरा नहीं। समाधि क्या है? तोड़ दो संबंध दृश्यों का, यदवा तदवा तदक्षति पुरुषार्थ। जिस किसी प्रकार प्रकृति और पुरुष के संबंध का विच्छेद कर देना साधक का पुरुषार्थ है। जड़ चेतना ग्रंथि पर गई यदि मृषा छूटत कठिनाई। तो जड़ और चेतन की जो गांठ उसको तोड़ देना, प्रकृति पुरुष के संबंध को तोड़ देना, आत्मा का अनात्मा से लौट करके अपने आप में आ जाना। जैसा कि श्रुति वचन है, प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। प्रतिबोध भी जैसे प्रत्याहार, तैसे प्रतिबोध भी। प्रत्याहार का मैंने अर्थ किया, ये विषयों का आहार करना, ये आहार, और विषयों का ना आहार करना प्रत्याहार, लौट आना। ऐसे बाहर का ज्ञान करना बोध, और बाहर से लौट आना अपनी तरफ, ये प्रतिबोध। तो अपने में आ जाना, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। एक कबीर साहब की वाणी कि जो चाहो अपने को, मेरे समान होना चाहते हो निष्काम, तो सबकी कामना छोड़ करके अपने में आ जाओ। भगवान कृष्ण ही कहते, आत्म संस्तंभन कृत्वा न किंचित् चिंतेत। कुछ न सोचो, मन को आत्मा में स्थित कर दो।
अपने आप में स्थित कर दो। तो पहले तो जो अनेक साधना की बात मैंने बताई, जिसको जहां श्रद्धा हो, जो समझ में आए, कोई आलम मल लेके मन ठहराए, लेकिन जो खास चीज है आखिर में आना है, वो स्वरूप में आना है, आत्मा में आना है, निस्वरूप, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इस भावाकार वृत्त में स्थित होना है। और इसको एक रस अभ्यास इसका करना, एक वृत्ति अभ्यास तदगत हो निराश, भार रहित जब प्राप्त सुख मिटे भार सुखास। भार रहित सुख और भार का सुख, दो सुख है। सिनेमा देख करके सुख, भार का सुख है। जाओ पहले शहर, वहां टिकट कटाओ, उसमें पहुंचो। आज तो टीवी हो गई, केबल टीवी लग गई, जो महाविनाशक है। लेकिन जितना विषय सुख है सब भार का सुख है। इंद्रियों के विषयों को बटोर करके भोगने का जो प्रपंच है वो भार का सुख है। उसमें मेहनत करके पहले विषय बटोरो, फिर भोगो, फिर इच्छा बलवती हो और तुम बेचैन रहो और फिर भोगो, भोग से इच्छा, इच्छा से भोग। ये घन चक्कर कहीं विश्राम लेने नहीं दे सकता है। अब मन और तन की शक्ति छीन कर दो, बिलबिलाते रहो जीवन भर। ये भार का सुख है। निभार का सुख है, विषय छोड़ दो, भोग छोड़ दो। रूप देख करके सुख चाहते हो, अरे रूप न देख करके सुख बढ़िया है। देख सुन करके संस्कार बनते और चित्त को बेचैन करते हैं। जिस पदार्थ को हम देखे सुने नहीं उसके लिए कोई चिंता ही नहीं है। तब भार रहित सुख जब प्राप्त होता है तो भार सुख की इच्छा मिट जाती है। भोगों को भोगने का जो सुख माना जाता है वो बोझा है। अवंत में चिंता, फिक्र, शोक, मोह है। जेविद होवे काज यह निस्दिन ताय को शोध, बिना सरे निज काज के कबहु न मिटे विरोध। साहब कहते जिस विधि से काम बने रात दिन वही को शोधो। जिस विधि से तुम संसार से लौटकर, विषयों से लौटकर आत्मस्थ हो, अपनी आत्मा में लीन हो, वही काम करो। स्वरूप विचार, मैं अविनाशी शुद्ध चैतन्य हूं। इस भावाकार वृत्त में ध्यान करो और बारंबार ही जपो, मैं अविनाशी हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। बारंबार ही जपो। ऐसा घनघोर कर दो कुछ दिमाग में और आए ही, इसी में तद्गत हो जाओ। और फिर जब इसका अभ्यास बन जाए तब मन और वाणी दोनों शांत करो। जबान से कुछ नहीं कहते लेकिन अंदर से वाणी चलती। मैं शुद्ध चैतन्य, इतना ही अगर सोचो तो वाणी जानो धीरे धीरे चल रही है अंदर, और मन तो है ही है। मन और वाणी भी शांत हो जाए। ये भी न सोचो मैं शुद्ध चैतन्य हूं, कुछ बाहर के विचार आते नहीं है और ये भी विचार बंद हो जाए और एकदम निस्तब्धता अंदर हो जाए तो चित्त की शून्यता, तब स्वयं शेष रह गया। यही शेष है और यही तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग दर्शन का यही स्वरूप हुआ। तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब आत्मा अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया। और यही कबीर साहब जैसे कहते सहज समाधि। सहज आपका स्वरूप चैतन्य है, चैतन्य मात्रा है। इतने लोग बैठे हैं, सबका स्वरूप अलग अलग है। रंग, रूप, अवस्था, लिंग सब भेद बहुत होता है, गुण, बुद्धि, लेकिन सबका सहज स्वरूप क्या है? चैतन्यता, ज्ञान। ज्ञान ही सबका सहज स्वरूप है। सहज स्वरूप उसे कहते जिसमें विभिन्नता न हो। तो गुण कर्मों में, शरीर में, योग्यता में विभिन्नता है, लेकिन ज्ञान स्वरूप होना सबका स्वरूप है। ज्ञान मात्र, ज्ञान ही तुम्हारा सहज स्वरूप है। इसलिए ज्ञान में स्थित होना, तो सारा विचार शांत हो गया तो स्वयं रह गया। तदादृष्टु स्वरूपी अवस्थान, यही सहज समाधि है और यही केवल है, कैवल्य दशा, केवली। और इसी को अद्वैत कह सकते, इसी को शेष रहना कहते हैं। शेष रह गया तो यह काम जैसे हो, स्वरूप मात्र में स्थित, आत्मा में लीनता, आत्मलीनता जिससे हो वो काम करो। बिना सरे निज काज के कबहु न मिटे विरोध। बिना आत्म स्थित हुए कभी विरोध नहीं मिट सकता है। मन का विरोध हमें मन उठा उठा के पटकता रहता है। पत्नी को लेकर के तनावग्रस्त हो गए, बच्चे को लेकर के, पति को लेके, भाई को लेके, नौकर को लेके, स्वामी को लेके, पड़ोसी को लेके, मित्रों को लेके, अपने पर खींच खींच करके ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, हरदम विरोध मन में आता रहता है। ये विरोध तब तक नहीं मिटेगा जब तक विषयों का त्याग करके कोई आत्मलीनता में नहीं जाएगा, अपनी आत्मा में विश्राम नहीं पाएगा, तब तक ये मन का विरोध, मन का कलह, मन की आग बुझ नहीं सकती है, मन शीतल नहीं हो सकता है। ऐसा निज विचार के दुर्गुण पर कटिबद्ध
संशय होए न जीत में कल्पित हरिदल मध्य। ऐसा विचार करके कमर कस करके दुर्गुणों को उखाड़ फेंको। और जितना दुश्मन का दल है कल्पित है, काम क्रोध लोभ मोह सब कल्पित है। बाहर के दुश्मन तो तलवार लेकर के खड़े हों तो हो सकता हम जीते या न जीते, लेकिन मन का दुश्मन कुछ है नहीं, मैंने ही बनाया और मैं अपनी सत्ता खींच लूं तो बिल्कुल समाप्त है। अजर अमर अविकार में आदि अंत नहीं मोर, करो अचल संग्राम अब कस न विजय रण हो। साधक कहता है मैं अजर हूं, अमर हूं, अविकार हूं, मेरा आदि अंत नहीं, मैं कभी जन्मा नहीं हूं जो आदि हो, और मैं मरता नहीं हूं जो अंत हो। शरीर मरता है, स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थित का अभ्यास जब हो जाता है तो जीवन पूरा निर्भय हो जाता है। निर्भयता ही अमरता है, मरने के समय आए और हमें कोई भय न हो, ये जीवन की सच्ची कसौटी है। और मौत तो रोज निकट आ रही है, सबके निकट आ रही है। तो समाधि अभ्यास क्या है? मौत पर विजय। जब समाधि अभ्यास पूरा हो गया, आत्मस्थित हो गई, तो मरने का भय खत्म हो गया। अब शरीर मरे मरे क्या फर्क पड़ता है? जो शरीर का अहंकार छोड़ दिया वो अमृत स्वरूप हो गया। तो आदि अंत नहीं मोर, करो अचल संग्राम कस न विजय रण हो। साधक कहता है कि मैं अचल संग्राम करूंगा। और कैसे नहीं विजय होगी? स्वस्वरूप स्मरणीय करे सकल दुख दूर, धीरज साहस बल बढ़े असमंजस फंद कुत्तूर। ये स्वस्वरूप का स्मरण सारे दुखों को दूर करता है। ऊपर 22 दोहों में सुबह से अभी तक ये विचार किया गया कि अपना स्वरूप कैसे है, लोभ रहित, काम रहित, क्रोध रहित, राग रहित, द्वेष रहित, देह रहित, सारी प्रकृति के जाल से रहित, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य। और ऐसा अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप का स्मरण करो, फिर सारे दुख दूर हो जाएंगे। धीरज बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। असमंजस फंद को दूर, खींच तानी जो मन में लगी हुई है वो बंधन टूट जाएगा। अरे रण में विश्रामलक रण तजे दुख घेर, यह धर निश्चय आप में हरि को जीत सवेर। संग्राम में जाकर के दुश्मनों से लड़ो, दुश्मन से भागने से कल्याण नहीं है। ये बाहरी भी फौज में माना जाता है। दुश्मन से पीठ दिखाना ठीक नहीं है। कहते थे कि जब पहले जमाने में लड़ाइयां होती थी और कोई क्षत्रिय घर में आता था और पीठ पर अगर तलवार का घाव है तो पत्नी उसकी पूजा नहीं करती थी, समझती थी भागे हैं तब पीठ पर घाव है। अगर सामने घाव है तो पत्नी पूजा करती थी, तुम वीर हो। तो अरे रण में विश्राम लग, दुश्मनों की फौज में लड़ने में विश्राम करो, लड़ने में विश्राम मानो, भागने में नहीं। रण तजे दुख घेर, रण को छोड़ करके भागोगे तो दुश्मन घेर लेंगे। बाहर के दुश्मन तो कभी ऐसा भागना भी ठीक रहता है, माना जाता है। फौज युद्ध में ये भी माना जाता है कि कभी हट जाना चाहिए पीछे, लेकिन जिस संग्राम का यहाँ वर्णन है यहाँ पीछे हटने की बात नहीं। अगर मन से पीछे भागोगे तो मन और रगड़ डालेगा, इसलिए मन से पीछे न भागना। ये काम क्रोध लोभ मोह से पीछे न भागना, काम क्रोध लोभ मोह को लताड़ दो। यह धर निश्चय आप में हरि को जीत सवेर, ये मन में पक्का निश्चय धरो और दुश्मन को जल्दी जीत लो। अब आजकल के कितने लोग कहते हैं कि अरे तुम काम को जीतोगे, क्रोध को जीतोगे, जहां जीतने चले हार जाओगे। जीतो न, होने दो, जैसे है होने दो, और होने दो, बस हो रहे होते हो मर जाएगा। बड़ी मीठी भाषा है, होने दो, होते होते तो आज तक होते आया है और बहते रहे। दमन की जरूरत है। जो लोग कहते हैं दमन करने से ग्रंथि बन जाती है और वो और खराब होता है, उनका कहना एक अंश में ठीक है। कोई मन न रोक पाए, खाली इंद्री रोके और वह उसका मन बहुत विकारी हो तो निश्चित उसके मन में ग्रंथि बनती है। लेकिन तब भी इंद्रियों को रोके रहे तो आफत में तो बाहर नहीं पड़ेगा, अंदर में तो विजय नहीं होगी। लेकिन अब कहीं किसी की लड़की को बारंबार देखता हूं, मन जाता है, मन तो नहीं रोक पाता लेकिन तन रोक लेता है। तो स्वस्थ तो अंदर नहीं है लेकिन पीटा तो नहीं जा रहा है। अब अगर कहीं तन भी जाने दे तो कूट कुटुंबस और बड़ी दीवार के अंदर में फिर तो दमन कैसे नहीं जरूरी, दमन की भी जरूरत है। हाँ, दमन विजय नहीं है, अंतिम शमन विजय है। दमन सबको करना पड़ता है, दमन न करे तो एक दिन चलेगा नहीं। लेकिन
दमन में पूरी विजय नहीं, शमन में विजय है। जब मन शांत हो जाए, मन चले ही, शरीर क्या हाड़ मांस का ढांचा है, ये लगे। अपना ही शरीर क्या है, टट्टी पेशाब की टोकरी है। ध्यान में भी साधक को बैठना चाहिए तो एक बार तो ये भावना कर लेनी चाहिए कि जिस मकान में मैं बैठा हूं वह मकान क्या, हड्डी की झोपड़ी, टट्टी पेशाब भरी है, रक्त मवाद सब अंदर में, कूड़ा कचरा, ऊपर से चाम लपेटा है, नश्वर गंदा। ऐसे शरीर रूपी मकान में हम बैठे हैं तो शरीर की नश्वरता, इसकी दुर्गंधी, इसकी दुखरूपता, इसकी विनश्वरता एक बार दिमाग में आ जाए तो ध्यान गल जाता है। फिर अपने स्वरूप का स्मरण, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, इस भाव का निरंतर जप होना चाहिए। और ये जितना भाव बलवान होगा उतनी आत्मस्थित होगी। और जब सूक्ष्मता आ जाए, मन सरल हो जाए, तब इसको भी छोड़कर, ये स्मरण को भी छोड़कर शांत, सारे स्मरणों को छोड़कर के निस्तब्ध, चित्त की शून्यता, वृत्त की शून्यता, यही अंतिम योग है। योग चित्त वृत्त निरोध है। चित्त की वृत्तियों का एकदम निरोध हो जाना योग है। कोई चित्त शुभ अशुभ न रहे, सब संकल्प शांत हो जाए। लेकिन ये अंतिम बात है, जब तक ऐसा न हो तब तक स्वरूप ज्ञान का अनुचिंतन ये जरूरी है। स्वरूप ज्ञान में अभी सहज न हो, उसको न समझा हो, तो अपने अपने इष्टों का ध्यान, ये जैसे जो आलम्बन लेता हो, जिस आलम्बन को मानता हो, उस आलम्बन में अपने मन को मजबूती से जोड़ दे, इधर उधर न ले जाए। और अभ्यास में खास बात है सावधानी, पूरी सावधानी। एक तो स्वल्पाहार भोजन कम करें और सात्विक भोजन करें, और राग तो इसकी भावना न रखे, लड़ाई झगड़ा किसी से न रखे, तनाव न रखे, तनाव रहित सरल रहे। और साधना में स्थिरता, ये कोई नहीं कि पैर दुखाने लगे तो पैर न बदले, बहुत कष्ट सह करके मने न लगे तो क्या फायदा है, पैर बदल ले, आराम से रहे। लेकिन मतलब है कि लगन रहे, रोज साधना करे, स्थिर होके बैठे, और जो आधार बिंदु जिस समय बनाए उस आधार बिंदु में अपने चित्त को एकदम जोड़े, उसमें असावधानी न करे। जैसे अंधकार को देख रहा है, प्रकाश को देख रहा है, सांसा को देख रहा है, नाद सुन रहा है, बिंदु देख रहा है, या अपने गुरु का चित्र मन में ले रहा है, या कोई भगवान माना हुआ चित्र अपने मन में ले रहा है, जो भी ध्यान कर रहा है या स्वरूप स्मरण कर रहा है, तो उसमें इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि दूसरे स्मरण ना आए। जागरूकता रहेगी तो नहीं आएगा। तो इसलिए पूरी सावधानी, पूरी जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य में मन को जोड़े, और इस प्रकार निरंतर अभ्यास करें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग से ही चित्त का निरोध होता है। वैराग्य विषयों के लिए होता है, अभ्यास स्वरूप के लिए होता है। बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। अभ्यास और वैराग, कहीं से हटना, कहीं से जुटना। एक नदी की धारा जा रही है, पूरब तरफ जा रही है, और हम चाहते पूरब तरफ पानी न जाए, तो नदी की धारा में बांध जबरदस्त, और बाईं या दाईं नहर निकाल दें, तो जब नहर निकल जाएगी तो पानी उधर जाने लगेगा, अब आगे नहीं जाएगा। और नहर ना निकालोगे और बांध दोगे, बांध टूट जाएगा, धारा आएगी, बांध को तोड़ देगी। इसलिए बांध भी बांधना और नहर भी निकालना, और नहर भर निकालो, बांध न बांधो तो कुछ पानी उसमें कुछ उसमें जाएगा। वैराग बांध है, अभ्यास नहर है। वैराग विषयों से, अभ्यास स्वरूप का है। ये ज्योति बिंदु नाद या गुरु का चित्र या किसी भगवान का चित्र या और भी जो अवलंब हैं, ये अवलंब आरंभिक है, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो आत्मा है, निस्वरूप है। तो निस्वरूप की लीनता अंतिम है, और इसके लिए तत्पर होने की आवश्यकता है। तो इसलिए अभ्यास स्वरूप का करना है, अंतिम अभ्यास स्वरूप का करना है। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे, तो काली का ध्यान करते थे। जब उनको ज्ञानी गुरु मिले और शिक्षा दिए, आत्मज्ञान दिए, तो कहे कि काली वाली दिमाग से निकाल, केवल आत्मचिंतन कर।